ऑडियो बुक वांग्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान चैप्टर 1 पार्ट 79 गौ की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा हमारा परम धर्म। भारतीय संस्कृति का विकास जिस धरातल पर हुआ है उसे अक्षुण्ण और स्थिर रखने वाले 4 प्रमुख आधार स्तंभों में गौ का मुख्य स्थान है। गौ भारत की आत्मा है। शरीर में जितना आत्मा का महत्व है वही महत्व गौ का भारत के जीवन में अनादिकाल से है। हमारे कौटुंबिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और आर्थिक जीवन में गौ का मुख्य भाग होने से उसे मां कहकर पुकारा है। गौ रक्षा करती हैं, संपत्ति देती हैं, शक्ति और शौर्य आदि गुणों की वृद्धि में वह एक विदुषी मां की भूमिका में प्रस्तुत करती हैं। राष्ट्र के मान चिन्हों में गाय का स्थान सर्वोपरि नहीं तो अद्वितीय अवश्य है। राष्ट्रीय जीवन में उसके व्यापक महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्वयं वेद ने कहा है, गौ यज्ञशाला जैसे पवित्र स्थान में रखने योग्य है। ईरा क्षीरा अर्थात सात्विक और तेज प्रदान करने वाला रूप दुग्ध भोजन देती हैं। स्वधा प्राण है। प्रत्येक प्राणी को अपना अस्तित्व धारण किए रहने के लिए यथेष्ट सहायता देने वाली हैं। अथर्ववेद 10:10/6। गौ महिलू अर्थात पृथ्वी की उर्वरा बनाए रखने वाली हैं। पर्जन्य पत्नी के रूप में तृण आदि खाकर हिष्ट पुष्ट होती हैं, किसी के लिए भार नहीं बनती। अपने इस प्रभाव से वह प्रजा को अल्प प्रयास में ही देवलोक का अधिकारी बनाती हैं। गौ के महत्व और उपादेयता के लिए भारतीय संस्कृति अपवाद नहीं, संसार के विभिन्न धर्म मतावलंबियों और महापुरुषों ने भी उसे माना है। विचार और विवेचन की दृष्टि से जहाँ हिंदू धर्म के अनेक अंग बौद्ध, जैन, वल्लभ, सिख, शैव, वैष्णव आदि संप्रदायों में मिलता है, वहाँ गाय के महत्व को सबने एक मत होकर स्वीकार किया है। महात्मा गांधी का कथन है, मेरे विचार में गाय भारतीय संस्कृति का मेरुदंड है। उसे निकाल दो तो फिर संस्कृति का अस्तित्व ही कुछ नहीं बचता। मुझे ले लो, मेरे प्राण ले लो, पर गाय को छोड़ दो, इस जैसा पवित्र पशु नहीं। यह शब्द महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के हैं। लाला लजपत राय कहा करते थे, दूध घी पर ही भारत का जीवन निर्भर है। गायें नहीं रहेंगी तो हमारे बच्चे कैसे जिएंगे? गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्यों को आदेश दिया था, यही आशा पूर्ण करो तुम हमारी, मिटे कष्ट गवन छूटे खेद भारी। मोहम्मद साहब की धर्म पत्नी आयशा हजरत की पवित्र वाणी है। फरमाया रसूल अल्लाह ने कि गाय का दूध शिफा है और घी दवा, उसका मांस नितांत मर्ज है। मुल्ला मोहम्मद वाकर हुसैनी ने गाय की तुलना फलदार वृक्ष से की है। हकीम अजमल खां
न तो कुरान और न अरब की प्रथा ही गौ की कुर्बानी का समर्थन करती है। बुद्ध धर्म की लोक नीति में कहा गया है, सब गृहस्थों को भोग देने वाली और पालने वाले गौ बैल ही हैं, जिसलिए माता पिता के समान उन्हें पूज्य माने और सत्कार करें। लोक नीति नंबर 6। इजियन द्वीप समूह में प्राचीन काल में गाय की जो प्रतिष्ठा थी, उसका दिग्दर्शन वहां के सोने के सिक्कों में देखा जा सकता है। ग्रीक, रोमन और नार्डिक में गौपालन भारत के समान ही परम धार्मिक कार्य माना गया। यही स्थान गौ को सुमेरियन और हिराइट संस्कृति में भी मिला है। जरथुस्त्रीय गाथाओं, इजिप्शियन शिलालेखों और प्राचीन मिस्र की कहानियों में गौ पूजन के स्पष्ट वर्णन मिलते हैं। गाय को सार्वभौमिक महत्व देने का एक ही कारण था, उसकी उपयोगिता जो परिस्थितियां बदल जाने पर भी कम नहीं हुई, वरन आज तो उसकी आवश्यकता और भी अधिक है। गौवंश की दुर्दशा भारत में अंग्रेजी शासन काल में प्रारंभ हुई। अंग्रेज लोग गायों का मांस खाते थे, इसलिए यहाँ व्यापक रूप से गायें काटी जाने लगी। आज भी भारतवर्ष से दुनिया के सब देशों से अधिक गौमांस ब्रिटेन को जाता है, पर अंग्रेजों की दृष्टि में भी गाय की उपयोगिता कम नहीं। कितना बड़ा धोखा है कि इंग्लैंड में हमारी गायों के मांस का सबसे बड़ा ग्राहक है, जबकि स्वयं इंग्लैंड में गौ के काटने में प्रतिबंध है। सर जॉन वुडरफ ने इस संबंध में बड़े महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। गौ हत्या से संबंधित कलकत्ता के एक सम्मेलन में उन्होंने कहा, गौ मांसाहारियों के स्वार्थ के लिए गाय और बैलों पर आक्रमण किया जाता है। उनके स्वार्थ के लिए दूसरों का स्वार्थ क्यों नष्ट किया जाए? थोड़े से मांसाहारियों के लिए हत्या जारी रहे और जिनका दूध का स्वार्थ है वे थोड़ी चिल्लाहट मचाकर ही चुप हैं, यह आश्चर्य है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ अधिकांश किसान है, इसलिए यह बताने की आवश्यकता नहीं कि गौवंश भारतवर्ष के लिए कितना उपयोगी है। महात्मा गांधी ने एक ही शब्द में उस पर प्रकाश डाल दिया है। वे लिखते हैं, भारत की सुख समृद्धि गौ और उसकी संतान के साथ जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान का जूता विदेशों में मशहूर है। अच्छी किस्म का चमड़ा मरे हुए जानवर की अपेक्षा वध किए जानवर का होता है, अतः यहाँ गायें असंख्य मात्रा में कटती हैं। क्रोम लेदर नामक चमड़ा जिसके बहुत कीमती जूते बनते हैं, वह गर्भिणी गाय को मारकर उसके बच्चे की जीवित खाल उखेड़कर बनाया जाता है। सरकारी रिपोर्टों के आधार पर सन 1952-53 में 46,10,000 गायों की खालें बाहर भेजी गई, जिनका मूल्य 7,56,10,000 रुपये होता है। बछड़ों की खालें इससे अलग हैं। इनकी संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। सन 1945-46 में 1,72,000 बछड़ों की खालें विदेश गई, जबकि 1952-53 में यही संख्या बढ़कर 20,07,960 हो गई। यह केवल 10% भाग था
जो शेष 90% की खपत देश में ही हो जाती है। तात्पर्य यह है कि इस संख्या से 10 गुने से भी अधिक गायों का वध होता है। इसके लिए बंबई, मद्रास आदि बड़े शहरों में विशाल स्लॉटर हाउस (वध केंद्र) बने हुए हैं और वहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में गायें काटी जाती हैं। विदेशों को माल निर्यात करने वाले 22 में से केवल 3 बंदरगाहों से गौ मांस के निर्यात आंकड़े इस तरह है। बंबई से 3,60,09,950 रुपये, कलकत्ता से 21,69,350 रुपीस और मद्रास से 2,99,139 रुपये का। यह 1952-53 के आंकड़े हैं, जबकि इन दिनों यह औसत काफी अधिक बढ़ गया है। जहां एक और संविधान में गौ संरक्षण की बात कही गई है, वहां सरकार द्वारा गौवध को प्रोत्साहन दिया जाना इस देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। सन 1942 में 53,70,000 गायें काटी गई। दरभंगा गौशाला सोसाइटी के संचालक श्री धर्मलाल सिंह का हिसाब है कि 1,22,00,000 गायें वर्ष भर में काटी जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारतवर्ष में प्रतिदिन लगभग 34,000 और प्रति मिनट 25 गायों के गले पर छुरी फेर दी जाती हैं। यह कितना भीषण हत्याकांड है। इसके अतिरिक्त कसाईयों के हाथ से खींची गई खालों का वर्णन तो और भी आतंकित करने वाला है। कहते हैं कि किसी पत्थर से कूट कर जिंदा गायों की खाल काट ली जाती हैं, जिससे सर्वोत्तम किस्म के जूते, चमड़े के बैग, अटैचियां और बेल्ट आदि बनते हैं। अहिंसावादी देश भारत के लिए यह नृशंस हिंसा एक प्रकार का अशोभनीय कलंक है। ऐसा लगता है आज गौ माता की चित्कार भारतीय जनता को उद्वेलित कर रही हैं। हम जिस श्रद्धा को खो बैठे हैं, उसका स्मरण होना पुण्योदय ही है। इस संघर्ष की बेला में एक व्रत हमारा भी है कि हम सच्चे अर्थों में गौ भक्त बनकर उसका अनुग्रह प्राप्त करें। पर अभी तो यही एक बहुत बड़ा कार्य हमारे सामने है। गौवंश की रक्षा और उसमें अपना सहयोग होना नितांत आवश्यक है। हमें इस आधार स्तंभ को भी खड़ा रखना है ताकि हमारी संस्कृति का धरातल गिरने न पाए, हमारी आध्यात्मिक हानि न होने पाए। पार्ट 79 समाप्त।